तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नीयत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह। समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सांस ने चंद सालों के बाद टूट, और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते। अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हुए, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूं, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियाने किराम है, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना। जिद्दी लोग हमारे यहाँ है कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन लें। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना, 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, उतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना, अर्ज करूँ ना। हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूँ, आप उसको सुन ले। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर 1 बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कहने लगा। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में ही कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? 4। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, ठीक बात समझ में? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसूम को कब दिया। एक बात फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना, तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए, बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमने के लिए तैयार हैं? अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया, और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। क्या बात? किस सहाबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया, और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए, और मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज ना ले, मालदार लोग जहेज ना दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था बात समेटते, एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हो,
लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिके रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी है। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे महबूब या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है आज, कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता, आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के, मैं इनको जानता हूं ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था। और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था, क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों का समय, मौलवी लड़ाने आते। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता, मौलवी तो यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन। मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे कि ये लोग फसाद फैलाते हैं, हराम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों, अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख के रसूल को ससुर कह मानेगी, गुस्ताख के रसूल को शौहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती है, मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल नहीं। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौकिफ में सख्ती होनी चाहिए। और हमारा मौकिफ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पुड़ी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा जी। और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताख रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? हैं? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? सही बात है। जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो। कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है? पागल हुआ है? पागल है? कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा।
अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुका। और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ वाला, बेशक बेशक मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला, उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है, उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़, मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे अनपढ़। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कह रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूं, वो अली जुन बाबूहा, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा, मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं। आपके गांव का नाम क्या है, हरियाणा। हरियाणा, ये क्या है, बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है, शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो, मुरादाबाद है, और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो, दिल्ली, और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों, शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के क़याम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया गया। जी 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 जी, शहर का होना भी बयान किया गया कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की, शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें हाँ बाजार हो, बाजार। उर्दू की किताबें बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है, और तो फतावा रज़विया में भी है। जुमा के लिए शहर हो, और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है, उसमें क्या हो, बोलो भाई क्या हो, बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है, बोलो भाई क्या मिलता है, बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं, और शहर में हर चीज मिलती है। वो बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ, साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिले। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं, किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कहने मैं इल्म का शहर हूं, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है, दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है, मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा, बोलो कोई कह सकता है? नहीं, पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कहने मैं इल्म का शहर हूं। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या जान सकता है? तो अब शहर की पहचान कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वो अली जुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता
हो तो जब दरवाजे की ये शान है तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी, वाह वाह वाह, अहले बैत के गुस्ताखों बेशक, को भी बेशक। बेटी न देना। क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था। तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज की तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई, जब अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आज़म के गुस्ताखों के साथ बैठे, सिर्फ गुस्ताखी ना करे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से रिश्तेदारी करे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कैसे कलमा आएगा? आपके ज़िम्मे है ईमान कैसे बचाते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरा वक्त तो पूरा हुआ, 2 मिनट मैंने ज़्यादा लिया, उसके लिए माज़रत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अभी जाना नहीं, महफिल जारी रहेगी। ऐसी महफिल सजने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी मुफ्ती साहब का खिताब होना है। हम लोग इसलिए जल्दी आ गए कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी महफिल शुरू हो जाएगी। हम लोग पब्लिक देख कर नहीं आते। हाँ, 72 भी हो ना, वफादार चलेंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप सब आ गए माशाल्लाह। हम तो माशाल्लाह 8:30 या 8:35 से यहाँ के बैठे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब भी तकरीबन 8:45 के करीब आ गए थे, 8:45 या 9 के आसपास वो भी आ गए। तो ये उलमा पहले, और मैं तो आपको मशवरा दूंगा ऐसे ही करो। अभी कुछ किसी के सताने और ये किसी के प्रेशर में करते हो, लेकिन महफिल का मिजाज बना लो। मगरिब के बाद या इशा अव्वल वक्त में पढ़ के शुरू करो, 11, 11:30, 12 तक के महफिल ख़त्म करो। तुम भी फजर पढ़ो, हमें भी फजर पढ़ने दो। वरना मुकर्रिर तो बेचारा जाग करके फजर पढ़ लेता है, क्योंकि सुबह वो ज़ोहर तक सोएगा। लेकिन आपको तो काम पे जाना है। फजर रोज़ पढ़ता है, वो भी हमारे जलसे की वजह से पढ़ नहीं पाता। अगर एक की भी फजर हमारे जलसे की वजह से तर्क होगी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी पकड़ में आएंगे और छोड़ने वाला भी पकड़ में आएगा। और करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और फजर की एक नमाज एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 3 बजे तक, 2 बजे तक मत जगाया करो, जल्दी जलसे खत्म। जलसे देर तक चलाना कमाल नहीं है, जलसे में अच्छा पैगाम देना ये कमाल। बेशक, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, गुफ्तगू के दरमियान मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। बिल्कुल।